हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका किल्स एनिमीज एंड बिकम्स अ गॉड की एपिसोड नंबर 19 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा जो जाओकी होता है वो यहाँ पे अपना जो लॉयल्टी सिस्टम होता है उस सिस्टम विंडो को खोल देता है, जहाँ पे उसका जो सिस्टम होता है यानी लॉयल्टी सिस्टम उसका वो जब एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे उसे पता चल जाएगा कि उसका कौन सा साथी उसको धोखा दे रहा है, को यहाँ पे धोखा देने की कोशिश करे या फिर उसको कितना लॉयल्टी साबित कर रहा है, तो उसे लॉयल्टी वैल्यू जो होगी उसे दिख जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है धीरे धीरे। तो उसके दोनों जनरल्स के साथ जो कि खड़े होते हैं तो वो कहते हैं, जनरल क्या हुआ, दोनों ने यहाँ पे कोई गलत बात की है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हंस रहे हो। हमारे हीरो भी मन में सोच रहे होते हैं, बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इस सिस्टम का ऐसे भी कोई फंक्शन होगा जिसमें लॉयल्टी वैल्यू भी शो की जाएगी। हमारे हीरो जिसके पास यहाँ पे अब तो उसका पता है कि यहाँ पे कौन सा धोखा देगा, कौन उसके साथ लॉयल है, तो यहाँ पे वो कह देता है अच्छा ठीक है, तुम्हारी लॉयल्टी को मैं यहाँ पे मानता हूँ, तुम्हारे हाथ में वो 50 जो सोल्जर्स यानी मैन की आर्मी है वो तुम्हें देता हूँ। तुम लोग मेरे बिलव्ड वन हो, जहाँ पे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा केयर करूंगा और तुम्हारा यहाँ पे ध्यान रखूंगा कि यहाँ पे तुम्हें कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। चाहता हूँ कि जल्दी से जाओ और लीकिंग को बुला के लाओ। तो सभी दोनों जनरल जो होते हैं कहते हैं अच्छा ठीक है यस सर, जैसा आप कहते हो। उसके बाद उन्हीं जनरल जब वहां से बाहर निकलते तो एक दूसरे को पंच मारता है, पर टोसू जो जेंगान को पंच मारता है और कहता है टोसू उससे जेंगान से, हे ये सपना तो नहीं था ना, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वाकई मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तो मैं बस चेक कर रहा था कि वाकई में मैं 50 मैन आर्मी को कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं, मैं इसको मैंने जो सपना देखा क्या वो वाकई में सच है भी या नहीं, तो इस वजह से मैंने तुम्हें पंच किया। तो जेंगान चिल्लाते हुए कहता है, पागल कहीं के, तेरे को अपने सर पे मैं मार नहीं सकता था क्या, मेरा ही सर दिख रहा है क्या, चेहरा इतना हैंडसम चेहरा बर्बाद कर दिया तेरे को, तो इसकी सजा मिलेगी, देख फ्यूचर में तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे जो टोसू होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इतना सक्सेसफुल हो चुके हैं, हम देखो जरा कहाँ तक पहुंच गए। अब जनरल जाओ को तो मैं इतना रिस्पेक्ट दूंगा ना जितना मैं यार अपने बड़े भाई को नहीं दिया, देखना मैं उसको कितना रिस्पेक्ट शो करूंगा। अब से वो जनरल जाओ मेरे लिए ना भगवान के तौर पे है, जनरल जाओ का मैं पूरा रिस्पेक्ट शो किया करूंगा। तो जो हमारे जैंग होते हैं वो भी कह रहा होता है हाँ ये बात तो सही कही भाई तूने कि जो जाओ यानी जाओ की जनरल है वो तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं कि उन्होंने हमें डायरेक्ट 50 मैन आर्मी का वो बना दिया डायरेक्ट जनरल। अब से हम उनका फेवर को रिटर्न करने के लिए उनकी सारी बात को मानेंगे, उनका फेवर को रिटर्न करने के लिए हमें जितना हो सका उतना लॉयल बनना पड़े या फिर उनके लिए अपनी जान तक गंवानी पड़े तो हम वो भी करेंगे। जेंगान कहता है कि आज तो मुझे मरना ही पड़े तो भी मेरे को कोई रिग्रेट नहीं होगा कि मेरे को यहाँ पे इतना सब कुछ दिया है जाओकी ने यानी जनरल जाओ ने। उसके बाद हमारा जाओकी कहता है अपना कमरे में बैठ के एकदम कि लॉयल्टी सिस्टम को एक्टिवेट करो। तो उसके बाद उसका लॉयल्टी सिस्टम एक्टिवेट होता है, मन में वो सोच रहा होता है वर्ल्ड में यही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि यहाँ पे ये देखना कि आपका जो सच्चा साथी है वो कौन है, यानी कि ऐसा बंदा ढूंढना होगा जो कि यहाँ पे इस दुनिया में आपको कभी धोखा ना दे, उसके साथ बिल्कुल रॉयल रहे और कभी बिट्रे ना करे। ऐसा ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब इसके साथ तो मैं भी ये देख सकता हूँ कि आखिर इंसानों के दिमाग में चल रहा है क्या वो मेरे को धोखा भी देंगे कि नहीं देंगे। लॉयल्टी सिस्टम विंडो जब उसके सामने खोता है तो वहाँ पे लीकिंग का जो लॉयल्टी वैल्यू होता है भाई साहब 90 होता है। लीडा शायद उसका कोई दोस्त का नाम होगा, तो यहाँ पे उसका 80% लॉयल्टी होता है, 85%। लियांग का यहाँ पे लॉयल्टी 86 होता है, टोसू का लॉयल्टी 74 और जेंगान का वो 72 होता है। टोसू और जेंगान जो दोनों जनरल अभी भी गए हैं उनका 70% ही है, मतलब लॉयल्टी तो अच्छा ही है, मतलब बहुत ज्यादा ही है। हमारा जनरल जाओ कह रहा होता है कि तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पे मेरे साथ वाले जो मेरे विलेज से जो बंदे आए हैं यानी कि मेरे ब्रदर सारे आए हैं वो सभी बहुत ज्यादा अच्छे कि वो मेरे ऊपर पूरा लॉयल है, मेरे को धोखा नहीं देंगे कि उनका सबसे ज्यादा वैल्यू है। टोसू और जेंगान का भी अच्छा वैल्यू है कि यहाँ पे मैं उनको यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारे हीरो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे भाई वो इनको यूज ही करेगा। हमारा हीरो कहता है कि इस एरा में सबसे ज्यादा जो दिक्कत भरी बात वो लॉयल्टी की ही होती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ये जो बात है यानी कि स्ट्रेंथ वगैरह की तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली मुझे, पर ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, पर दिक्कत इसकी होगी कि यहाँ पे कौन मेरे प्रति लॉयल है। मुझे पता नहीं होगा तो आगे चल के जो मुझे धोखा मिलेगा या फिर धोखे से मार दिया जाएगा तो मेरे लिए वो खतरा सबसे बड़ा बना रहेगा। तो इस वजह से मेरे को ये भी देख के चलना चाहिए कि कौन लॉयल है कौन नहीं, क्योंकि मैं एक इंचार्ज हूँ तो फिर इसका मतलब है कि शायद मुझे अपना न्यू एरा शुरू करना चाहिए तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ली लियांग आता है, सॉरी किंग वहाँ आता है और यहाँ पे कहता है हमारे हीरो से आते ही जनरल आखिर क्या हुआ, आप मेरे को देखना चाहते थे ना। तो यहाँ पे वो हमारा जाओ कहता है हाँ चलो तुम यहाँ पे बैठ जाओ। किंग वहाँ के कहता है कि जनरल आपका शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मन में सोच रहा होता है कि अरे मुझे तो लगा था जैसे टोसू और जेंगान ने मुझे यहाँ पे उल्लू बनाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा हंस रहे थे, और एक्चुअली में आपको पता ही है कि वो क्यों हंस रहे थे, उनको नई पोस्ट जो मिल गई है जहाँ पे वो 50 मैन आर्मी के यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी पावर बढ़ चुकी, तो वो इसी बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो इस वजह से हमें आ रहे हैं किंग को लगा होता है कि वो उसे ट्रिक कर रहे हैं यानी उसका यहाँ पे उल्लू बना रहे हैं। तो यहाँ पे लीकिंग वहाँ आता है और कहता है जनरल क्या हुआ, मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो यहाँ पे जनरल जाओ कहते हैं अभी मैंने किंग के ऑर्डर्स को यहाँ पे रिसीव किया और जहाँ पे मैं प्रमोट कर दिया गया हूँ, एक 3rd रैंक के जनरल बना दिया है और साथ ही मेरी जो प्राइवेट यानी कि एक पर्सनल आर्मी होती है वो यहाँ पे एक्सपेंड कर दी गई है 100 तक, हाँ मतलब 1000 तक, 1000 मैन की जो पर्सनल प्राइवेट आर्मी है वो मेरी कर दी गई है और वो बढ़ा दी गई
गई है। चाहता हूँ कि तुम पर्सनली जाके वो सारे जो बेस्ट सोल्जर्स है उनको वो करो, यानी रिक्रूट करो आर्मी के अंदर, पर्सनल गार्ड कैंप में हो। चाहता हूँ कि उसका जिम्मा भी तुम्हारे ऊपर हो कि तुम्हें यहाँ पे उन सभी प्राइवेट आर्मी को यहाँ पे ठीक से कंट्रोल करना होगा और तुम्हारा ये जिम्मा है। मैं सोच रहा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा और लॉयल इंसान है जहाँ पे वो अपने आर्मी फोर्सेस को यहाँ पे कल्टीवेट करवाना चाहता है। तुम्हारे लिए सबसे बेहतर काम रहेगा ना लीकिंग। तो यहाँ पे लीकिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है जरूर जनरल, मैं ये काम जरूर करूँगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कैसे कैसे लॉयल बंदे यहाँ पे ढूंढ के लाता हूँ और उन्हें ज्वाइन करवाता हूँ कैंप में अंदर, और वो यहाँ पे सर्व करेंगे डेथ तक, यानी कि मरने तक अपनी जो जान होगी, भले ही उनकी जान चले जाए, तो वो किन आर्मी को सर्व करेंगे। उनको भी बता देना, यानी कि उन सब ब्रदर्स को बताना जो हमारे साथ विलेज से आए थे, उन सभी को तो पर्सनली बताना कि वो हमारे ब्रदर्स ही हैं। चाहता हूँ कि उनका जो टाइटल है वो भी यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाए, जो लोग यहाँ पे हमारे वो विलेज से आए हैं। हमारा लीकिंग कह रहा होता है अच्छा ठीक है यस सर, जैसा आप कहते हैं मैं सबका ध्यान रखूंगा। तो जाओकी कहता है बहुत अच्छा, चले जाओ। हमारा हीरो कहता है जाओकी की ये भले ही माना कि छोटी सी कंट्री है, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते, करोड़ों लोग रहते हैं, उसमें से मैं यहाँ पे 1000 गार्ड्स को डिसाइड करूंगा जो कि मेरे लिए काम करेंगे। वो मेरी खुद की फाउंडेशन होगी। यहाँ पे देखना चाहिए कि मैं अपनी खुद की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाऊं। तो वो सिस्टम को खोलता है और सेटलमेंट फॉर प्रमोशन करके होता है, वो चालू करता है। अरे होस्ट की कमांड एक्सेप्टेंस में आ चुकी होती है, जहाँ पे अरे होस्ट का जो वो होता है ना स्टेट क्या होता है सेटलमेंट, सभी चीजें डिसाइड हो रही होती है कि यहाँ पे उसे कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा या उसने क्या क्या किया है। तो वो सारी चीजें पहले टाइटल के लिए, यानी कि एक राइट कंकोबाइन चीफ के लिए उसे टाइटल का वो मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, जो कि होता है वोटल ऑफ स्मॉल रिटर्न डन। उसके बाद वो राइट शिफ्ट पे हो जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है, तो उसे एक और रिवॉर्ड मिलता है जो कि होता है 50,000 गोल्ड। और उसे कहा जाता है कि जो होस्ट है वो प्रमोट कर दिया गया है राइट शिफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे उसे रिवॉर्ड किया गया है मेथड ऑफ रिफाइनिंग फाइन पिल आयरन। इससे सिस्टम विंडो खुली जाती है, जहाँ पे उसे कहा जाता है होस्ट को कांग्रेचुलेशंस करते हैं कि यहाँ पे वो मिलिट्री लेवल में भी रैंक किया है, जहाँ पे रैंक को बढ़ाया। तो होस्ट को प्रमोट करते उसे 50 पीपल एंड रिवॉर्ड दिया जाएगा, और साथ ही 50 पीपल को वो कंट्रोल कर सकते हैं, 50 पीपल की आर्मी को। तो इसी वजह से उसे जो रिवॉर्ड मिलता है होता है हाई ग्रेड का मार्शल आर्ट स्किल। उसके बाद जो हमारा हीरो होता है, क्योंकि वो अब अभी जाके ना वो 1 लाख सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता है, और इसी वजह से अभी जो आप इंपीरियल एडिक्ट आया था उसकी वजह से उसकी जो पावर बढ़ने पे उसे और भी रिवॉर्ड मिलते हैं। तो एक रिवॉर्ड होता है जो कि होता है शैडो करके कुछ होता है, एक लो ग्रेड का मेथड होता है। तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि वाकई में एक लो ग्रेड टेक्निक। हमारा जो हीरो होता है वो कहता है अच्छा चलो इसी को देखते हैं। वैसे लो ग्रेड की टेक्निक है, पर फिर भी यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे काइंड की रिवॉर्ड मिलेगा। उसका जो कमांड एक्सेप्टेंस हो जाता है, और यहाँ पे उसके बाद हमारा हीरो जो कल्टीवेट करता है तो मन में सोच रहा होता है। हमारा हीरो कहता है कि मैंने बहुत सारी नॉवल पढ़ी है और मैंने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन भी पढ़े हैं नॉवल के, जहाँ पे जो एक्यू पॉइंट्स होते हैं इंटरनल फोर्स की वजह से सील होते हैं, की वजह से जो इंसान होता है वो ठीक से मूव नहीं कर पाता टाइम पे। साथ ही आपकी इंटरनल फोर्स होती है वो काफी अंदर होती है, उसके हेल्प से किसी सामने वाले को भी आप मार सकते हो डायरेक्टली। पता कि ये वाकई में सच है या नहीं, पर मेरे को एक बार ट्राई करना चाहिए। उसके बाद जब वो देखता है तो वो मन में कहता है मैंने देखा ये सबको, मैं आप पता नहीं क्यों मैं देख पा रहा हूँ इंटरनल फ्लोज को, जो इंटरनल एनर्जी के फ्लॉज हैं, पॉइंट्स की लोकेशन है, मैं उनको साफ साफ देख पा रहा हूँ जो कोइंसिडेंस में है। कहा जाता है पॉइंटिंग हैंड लर्निंग कंप्लीटेड, और यहाँ पे उसका करंट लेवल 1 होता है, और यहाँ पे दिखाते हुए एनर्जी को फ्लो करते हुए जो एक्यू पॉइंट्स होते हैं सामने वाले को भी देख पाएगा, अपना भी देख पा रहा होता है। तो बहुत ज्यादा फास्ट है। लेवल 1 इतना ज्यादा बढ़िया है, तो लेवल 2 कितना होगा और उसके बाद वाले लेवल कितने खतरनाक होंगे, तो मुझे आगे ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये सारी चीजें ट्राई कर पाऊँ। तो वो कहता है यहाँ पे एक और है लो ग्रेड का यॉन क्लास टेक्निक, एक्सट्रैक्शन टेक्निक शैडो होता है। तो वो शैडो पे क्लिक करते हैं तो होस्ट एक्सट्रैक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन एक्सेप्टेंस कहा जाता है। हमारा हीरो उसी के बारे में वो देखते हुए सोच रहा होता है। इसको कंपेयर करें टियान टेक्निक से, सबसे ज्यादा वर्स है, उससे ज्यादा पावरफुल है, जो कि बेसिक इंटरनल टेक्निक होती है उससे ज्यादा बढ़िया है। इसके लिए कोई नेसेसरी नहीं जो यहाँ पे कल्टीवेट करे जैसे बेसिक इंटरनल टेक्निक करते हैं। ये टेक्निक कुछ ऐसी है कि ये एक शैडो टेक्निक है, जहाँ पे जो असैसिन्स होते हैं वो इसका यूज किया करते हैं, जो कि एक शैडो टेक्निक होती है जो कि हिडन टाइप में होती है। शैडोज में रह के असैसिन करते हैं ना किलिंग, वैसे ही बिल्कुल होती है शैडो। हमारा हीरो मुस्कुरा रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है सिस्टम बिल्कुल ऐसा है जैसे एक सोने वाले इंसान को पिलो की जरूरत होती है, वैसे ही वो सिस्टम मुझे चीजें दे रहा है। हीरो कहता है कि इन सभी टेक्निक को सीखने के बाद मेरी जो पावर होगी वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी। साथ ही मेरा ये जो स्टोरेज स्पेस है वो भी बड़ा है 7 क्यूब मीटर्स तक, पर फिर भी मेरे लिए इनसफिशिएंट है। और हीरो पढ़ते हुए कहता है कि मैं मार्शल आर्ट टेक्निक्स को यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ अलग अलग लेवल में, मल्टीपल लेयर। मैं अपने जो लॉयल सर्वेंट जिनके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ उनको एज ए रिवॉर्ड के तौर पर भी दे सकता हूँ। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तो पढ़ते हुए मिनटों में वो कह रहा होता है, कहता है अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं दूसरों से उनका लॉयल्टी वैल्यू को भी इंक्रीज कर पाऊंगा। अगर मैं उन्हें यहाँ पे इंप्रूव कर पाऊंगा तो साथ ओवरऑल मेरी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी सेम टाइम पे इंक्रीज होगी। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं गया। वीडियो तो कुछ ज्यादा ही लंबी बन गई यार, बिना पढ़ते पढ़ते भाई क्या बोलूं, देखते देखते ध्यान ही नहीं रहता। चलो छोड़ो, वीडियो खत्म करते हैं, बाय।